नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है। शृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। शृंगी बाबा ने गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया। शृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो शृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव को 2 स्वरूप 2 लिंग प्रकट कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। और ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रि आती है इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रि आते हैं उसका स्मरण कराया था। कैलाशी अविनाशी है शिव तत्व का। आप जिस भाव आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। तब तो यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल, चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हमसे प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा करती है कोई भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना करने, हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना और हम जब दिन भी मौका लगता है नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुंवार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, 2 शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते हैं।
आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है। प्रत्येक शक्ति, ऐसा नहीं कि मेरी माँ पिंडी के रूप में जाती नहीं होगी। आप जिस भाव से बने, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में भुवनेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहे, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए। जो माता जानकी जी ने बाबा से पूछ कर करा था, जो माता सीता जी ने बाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था, तो बाल्मीकि बाबा ने कहा जानकी ऐसी है, सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है। अगर वो तुम कर लोगी 9 दिन तक तो ये पक्का है कि तुम्हारे पति का दर्शन तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारे पुत्रों का, तुम्हारे पति का दर्शन, उनके पिता का दर्शन। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हो, जो मिल जाए, और एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया। ऐसे फूल ना चढ़ाए, एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते, हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर, कार्य का स्मरण कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए, 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो, 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81, कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर कर सकती हो। सीता जी बोली कर तो लूंगी, पर दिक्कत है क्या, इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ, पुत्र लव खड़ा हुआ। तो उसने कहा मां चिंता क्यों करती है, फूल मेला कर दूंगा तो व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्रि का व्रत, इसी आषाढ़ी नवरात्रि का व्रत मां जानकी ने करना प्रारंभ करा। और पुष्प लाने के लिए जब जाता, पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल, 18 फूल भी आश्रम में मिल गए। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी, तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है। चिंता मत करना, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया क्या दुबले अयोध्या में जहाँ एक सुंदर सा सरोवर था, सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया। मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर अंदर पेश कर गया, फूल लेकर आया, माता को दिए। धीरे धीरे पुष्प आते रहे, चलता रहा। खबर पहुंच गई श्री राम जी महाराज के पास में कि कोई वाल्मीकि बाबा का शिष्य आता है और सरोवर के सारे कमल के फूल तोड़कर ले जाता है। बड़ा उद्दंड है, सैनिकों को मार देता है। सैनिकों बड़े दूर। राम जी को सूचना मिली, आज 9वां दिन था, माता जानकी इंतजार कर रही है पुष्प आए। इतने में चारों तरफ सेना को
10वें दिन सूचना आ गई वाल्मीकि बाबा के पास में, तुम्हारा कोई शिष्य है लव, बड़ा उद्दंडी है, या तो उसको लेकर आओ नहीं तो हमारी सेना उसको पकड़ने के लिए आ रही है। और किस माता का पुत्र है उस माता को भी लेकर आना, और किस भाई का भाई है उसको भी लेकर आना। और गुरुदेव आपने बालक को क्या सिखाया कि वो क्यों जनता कर रहा, आप भी आना नहीं तो हम सेना लेकर। वाल्मीकि बाबा ने लिखकर पहुंचा दिया, चिंता मत करो हम पूरे ही आएंगे। वाल्मीकि बाबा को तो मालूम था मेरा पूरा हो चुका है तो दर्शन तो होना ही, भले कैसे भी हो, भले लड़ाई से हो विवाद से हो, पर खबर तो आ गई ना, समझौता की कड़ी तो जुड़ गई ना। भगवान वाल्मीकि बाबा समझ गए, सीता जी से कह दिया तेरा व्रत पूर्ण हो गया बेटा, अब तो कल तैयारी कर चलने की। और लव को लेकर पहुंचे, सीता जी को देखा, पुत्रों का स्मरण करा, राम जी के नैनों से जल बह गया। वाल्मीकि बाबा सीता से कहते हैं इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। आप भी कर सकते हैं। आनंद रामायण का ये प्रसंग वर्णन करता है कि हम भी क्यों ना कर सकते। गुप्त नवरात्र चलो, गुप्त नव करो आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन मां जगतजननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये कोई साधारण नवरात्र है? भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे बातचीत होती है, देवी मैया गवार लोगवे ना भेदियो न जानई हो, गवार लोगवे ना विदिया त जानई हूँ है मलिया कछो कड़ना हो, कलसवा लिह लेना ठाड़ी देवी के चरनिया हो, कलसवा लिह लेना भेदिया त जानई हूँ है पंडिता छोकड़वा की पुथिया लिह लेना ठाड़ी देवी के दुअरिया हे, कलसवा लिह लेना। कवन फूलवा फूले मैया सजवा सबेरवा हो, कवन फूलवाना फूलैया धिया धीरतिया हो, कवन फूलवाना फूलेला चमेली फूलवा दासन अड़उल के फूलवाना मोरी माँ गई वरदनवा हो, अड़उल के फूलवाना मोरी माँ गई वरदनवा अड़उल के फूलवाना सुन के कंगनवा मई चांदी के रूप चम चम चमके मैया जी का अद्भुत सुरतिया हो, लुभावन लागे ना मलक अद्भुत चरनिया हो, सुहावन लागे ना मैया मोरी गा। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। ईश्वरनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा तुम्हारा, कबीर चिपति सुन हनुमाना का चुक सा।
जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बुद्धि विवेक बहुत प्रबल पितृदोष है, विज्ञान तो उसके घर में विश्वनाथ मम जहाँ नाथ पानी का बंटवारा करना, पुरारी पितृदोष त्रिभुवन मानना। पितृदोष महिमा का लक्षण क्या होता है? विदित 1 रुपए तुम्हार कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही, समझ लेना पितृदोष। सोकर उठने के बाद में जैसे 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटे, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष। पितृ भूखे भोजन की याचना करते, भोजन की, सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे, अन्न मांग रहे, पितृदोष है। पितृदोष का कुछ वर्णन किया गया। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, सवा खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर जो